वोट सीबीआई वी वोट सीबीआई ख्वाजा मियां को हटाओ, उर्दू बचाओ, ख्वाजा मियां को हटाओ, उर्दू बचाओ, डिसमिस टू ख्वाजा मियां, सेफ उर्दू, ख्वाजा मियां, ख्वाजा मियां को हटाओ, उर्दू बचाओ, ख्वाजा मियां को हटाओ, उर्दू बचाओ, ख्वाजा मियां को हटाओ, उर्दू बचाओ। ख्वाजा मियां भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उर्दू को बचाओ, मोहम्मद मियां को हटाओ, उर्दू बचाओ, मोहम्मद को हटाओ, एक है। मोहम्मद मियां को हटाओ, उर्दू बचाओ, मोहम्मद मियां को हटाओ, उर्दू बचाओ, मोहम्मद मियां को हटाओ, उर्दू बचाओ। वी वोट सीबीआई इंक्वायरी, 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 भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई इंक्वायरी, वी वोट सीबीआई इंक्वायरी, वी वोट सीबीआई इंक्वायरी, वी वोट सीबीआई इंक्वायरी, वी वोट वी वोट जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, चलिए 2010 से मोहम्मद मियां जब से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कायम हुई है, 2010 से लेकर आज तक ये यूनिवर्सिटी में जो कारनामे अंजाम दिए गए हैं मोहम्मद मियां एज ए वाइस चांसलर, बहुत ही लंबी फहरिस्त है। सबसे पहले बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि डिग्री और पीजी में जो डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज हैं वो यूजीसी से अप्रूवल नहीं है और यहाँ पर वो कोर्सेज चल रहे हैं। जब वो कोर्सेज चलेंगे और बच्चे कामयाब होंगे तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जो कोर्सेज यूजीसी से अप्रूवल नहीं है उनको चलाना बच्चों के ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। सबसे पहला एलिगेशन तो मेरा ये है। और उनके पीरियड में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नॉन उर्दू जो जानने वाले नहीं हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी 1998 में भारतीय जनता पार्टी, अटल जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त कायम हुई थी एक स्पेशल एक्ट के ज़रिए से पार्लियामेंट में, और ये मुल्क की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी है। और उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करने का मकसद ये था कि उर्दू को फ़रोग़ हासिल हो, उर्दू को तरक्की हो। लेकिन मोहम्मद मियां जब से आए हैं ऐसा महसूस होता है कि उर्दू का फ़रोग़ नहीं हो रहा है, बल्कि उर्दू को नीचा दिखाया जा रहा है। जैसा कि प्रो वाइस चांसलर ख्वाजा शाहिद, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल इलीगल है और नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि उन्होंने कभी भी कहीं पर भी टीचिंग नहीं दी है। वो एक रिटायर्ड ओहदेदार हैं और रिटायर्ड होने के बाद उनको प्रो वाइस चांसलर बनाया गया, क्यों कि मोहम्मद मियां के वो शागिर्द ख़ास है। तो ये यूनिवर्सिटी ऐसा दिख रहा है कि मोहम्मद मियां की ज़ाती मिल्कियत है और जो भी यहाँ पर काम हो रहा है उर्दू के फ़रोग़ के लिए नहीं है, बल्कि उर्दू की बर्बादी के लिए काम हो रहा है। 10 करोड़ का वाईफाई लगाया जाता है, 10 करोड़ का वाईफाई। तो आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ का वाईफाई, शायद हैदराबाद में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं पर भी 10 करोड़ का वाईफाई नहीं है, 2 करोड़ मैक्सिमम, 10 करोड़ का वाईफाई। तो हर चीज़ में धान दिए, कोई भी चीज़ में मोहम्मद मियां क्लियर नहीं है। अभी रिटायरमेंट को, यानी मई में रिटायरमेंट है उनका, रिटायर्ड होने से पहले फिर एक कारनामा करने जा रहे हैं वो। एक नोटिफिकेशन जारी किए उन्होंने 15 तारीख को, शायद 12 दिन का टाइम, उसमें 12 दिन के टाइम में यानी यहाँ पर कोई भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन परमानेंट नहीं है, फाइनेंस ऑफिसर परमानेंट नहीं है। तो ये फाइनेंस ऑफिसर और
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को, ये ऑब्जेक्शन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और स्मृति ईरानी जी को और मुख्तार अब्बास नकवी जब यहाँ यूनिवर्सिटी आए थे उनको मैं रिप्रेजेंट किया हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी बेकायदगियाँ हैं, वो दूर होनी चाहिए। जैसे वो रिप्रेजेंटेशन देखे, वो देखने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करे जॉब के लिए, उसमें एक ख़ास पोस्ट और एक भी है, मीडिया कोऑर्डिनेटर। इन्हें 60,000 रुपये मीडिया कोऑर्डिनेटर को तनख्वाह कोई ज़रूरत नहीं। ये हुकूमत का पैसा है, ये अवाम का पैसा है। यहाँ पर उर्दू के फ़रोग़ के वास्ते होना चाहिए, मीडिया कोऑर्डिनेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। चूँकि अय्यूब अली ख़ान को परमानेंट करना है मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनको उसीलिए एक मीडिया कोऑर्डिनेटर का पोस्ट भी क्रिएट होता है, और यानी सिर्फ एक दिखावा है, और 12 दिन का सिर्फ नोटिफिकेशन में डेट है, जबकि मिनिमम 21 डेज होना चाहिए, और 60 दिन यानी जितने भी उसकी यानी उनसे इंटरव्यूज़ का टाइम होता है, 60 दिन का टाइम होता है। इनका यानी मकसद साफ नहीं है, ये जाते जाते भी लूटने की कोशिश में है, जाते जाते भी, क्योंकि अब उनका टाइम ख़त्म पे है। जाते जाते सिर्फ ये नोटिफिकेशन एक दिखावा है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज करना। अब आप बताइए, राष्ट्रीय सहारा में सिटी एडिशन में आता है एक नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, नेशनल कवर होना चाहिए जॉब का नोटिफिकेशन। इंडियन एक्सप्रेस में आता है आंध्र प्रदेश सेक्टर में, और यहाँ हैदराबाद के जो लीडिंग उर्दू पेपर्स हैं, जैसा एतमाद है, मुंसिफ है, सियासत है, रहनुमा दक्कन है, सदाए हुसैनी है, और बहुत सारे पेपर्स हैं, उनमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। तो इससे साफ जाहिर है कि नीयत में खोट है। जाते जाते भी जो भी है, अब तक तो बहुत टूटे, अब जाते जाते भी कुछ टूट के जाना है। तो मेरा लास्ट डेट है उसका, वो फौरी रोका जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वाइस चांसलर आएगा वो करेगा। तो इनका मकसद जाते जाते भी जो लोगों को इन्होंने टेम्पररी बेसिस पर तकर्रुर किया है उसको परमानेंट करना है। तो मेरा मुतालबा है कि फौरी इसको रोका जाए, और मैं मरकज़ से, स्मृति ईरानी जी से और देश के वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ कि मोहम्मद मियाँ के 2010 से जो आज तक की एक्टिविटीज़ है उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट किया जाना चाहिए। और एक मेरा मुतालबा है कि यहाँ पर जो भी 2010 से अब तक जो भी बेकायदगियाँ हुए हैं, ऑडिट रिपोर्ट है, फाइनेंस ऑफिसर का काम है, तमाम जितने चीज़ें हैं, वाईफाई का कनेक्शन है, इस पे वाइट पेपर जारी होना चाहिए, जो मैं पहले भी मुतालबा कर रहा हूँ, फिर आज मुतालबा कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मरकज़ में हुकूमत है, और मरकज़ी हुकूमत के यानी मैं भी उसका एक कारकुन हूँ, एक छोटा सा कारकुन हूँ। तो हमारा ये सपना है देश के लिए कि ये देश में गुड गवर्नेंस हो, करप्शन फ्री हो, और उर्दू का फ़रोग़ हो, अक़लियतों की बहबूद हो। ये सब चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी मरकज़ की हुकूमत कमिटेड है। तो उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पर एहतजाज दर्ज करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का जो वक़ार है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। उसका वक़ार सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में उसका वक़ार एक बुलंद मर्तबे पे पहुंचना चाहिए। ये हम ख्वाहिशात के साथ यहाँ पर आए हैं, और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहे। आज यहाँ पर, आज जो 27 तारीख़ है, मेन मकसद ये है कि इन्होंने